साधना चाहिए और बाकी घटनाएं दूसरे राज्यों में हो रही है, इसलिए इन घटनाओं के आसपास हमें राजनीति करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यह भी मानव अधिकार का हनन है. दिस इज ऑल्सो in a way hurting the human sentiments and human rights if you try to be selective in raising human rights. कुछ उदाहरण आज हम देना चाहेंगे. आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति करने की कोशिश हो रही है. बार बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा है और आज पुनः मैं कहता हूं, लखीमपुर खीरी में जो हुआ है वो दुखद है. उस पूरे विषय में एक अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किंतु दुखद है कि जिस प्रकार की राजनीति कुछ राजनीतिक पार्टी कर रही हैं और वोट की खेती करने की कोशिश कर रही हैं, वो हम सब देख रहे हैं, और खास करके गांधी परिवार. आज कुछ प्रश्न हम गांधी परिवार से पूछना चाहते हैं. प्रियंका जी और राहुल जी आज अपने आप को चैंपियंस ऑफ दलित राइट, चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं. मगर प्रियंका जी, क्या यह सत्य नहीं है कि राजस्थान के प्रेमपुरा गांव, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिले में है, इस गांव में, प्रेमपुरा गांव में आज से चंद दिनों पहले जगदीश मेघवाल नामक एक युवा को जिस प्रकार से पीट पीट के बेरहमी से मार दिया गया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, और उसके बाद उसके मृत शरीर को उसी जगदीश मेघवाल के घर के सामने, उस दलित परिवार के सामने फेंक दिया गया जिस घर का वो बच्चा है, और पूरे के पूरे जघन्य कृत का वीडियो बना करके उसे सोशल मीडिया में वायरल किया गया, ताकि एक संदेश राजस्थान के दलितों के बीच में जाए कि दलित सर उठा के नहीं जी सकता है, दलित को केवल और केवल सर झुका करके, सर नीचे करके जीने का अधिकार है. आखिर क्यों इतना बड़ा जघन्य अपराध राजस्थान में हो जाता है? जगदीश मेघवाल को मार दिया जाता है, उसकी लिंचिंग हो जाती है, मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा? क्या आप बंगाल के किसी नेता को वहां जाके धरना देते हुए आपने देखा? नहीं. किसी ने ट्वीट भी नहीं किया, किसी ने फेसबुक पे भी एक पोस्ट नहीं छोड़ा, किसी ने इस विषय पे चर्चा भी नहीं की. आप याद करिए, आज से कुछ दिनों पहले, लगभग 7-8 दिन पहले, राजस्थान के ही जालोर में जितेंद्र बामनिया, यह भी एक दलित युवक है, उसके साथ किस प्रकार से लिंचिंग करने की अटेम्प्ट होती है. उसे पीटा जाता है, उसे मारा जाता है, सार्वजनिक रूप से उसको अपमानित किया जाता है, मुर्गा बनाकर उसे बैठाया जाता है, जूतों से उसे मारा जाता है, डंडों से उसे मारा जाता है. यह सब कुछ होता है, किंतु राजस्थान की प्रशासन चुप है. राजस्थान की प्रशासन इस पे कुछ नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं होती है. क्यों? राजस्थान का दलित दलित नहीं होता है, राजस्थान के दलित नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के दलितों पे हो रहे अत्याचार से कोई वोट का फायदा नहीं होने वाला है. वहां वोट का नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी का. इस कारण से वहां के दलितों का अधिकार नहीं है उस विषय पर चुप्पी साधना, किंतु दूसरे राज्यों में जाकर के वहां एनार्की, अनरेस्ट और वहां पर सड़क पर लड़ाई करने का प्रयास करना, यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका है. आप जानते हैं, जो प्रेमपुरा गांव के विषय में मैंने बताया, जगदीश मेघवाल जी के विषय में, मृत हो गया जगदीश मेघवाल, उसके मृतक शरीर को फेंक दिया गया उसके घर के सामने, केस रजिस्टर नहीं हुआ. जो समस्त दलित परिवार हैं उस क्षेत्र के और पूरे राजस्थान के दलितों को प्रोटेस्ट में उतरना पड़ा कि जब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी हम क्रिमेट नहीं करेंगे बॉडी को, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे बॉडी. तब जाके एक आध कोई अरेस्ट हुआ है. यह परिस्थिति आज राजस्थान में दलितों की है. योगेश जाटव, 19 वर्ष का यह बालक योगेश जाटव अलवर का है, राजस्थान के अलवर का है. क्या हुआ वहां पे? केवल उसके बाइक का शीशा जो है वो किसी के गाड़ी के साथ हल्के से छुआने से, लगने से, विशेष समुदाय के लोग, न्यूज़पेपर में लिखा है विशेष समुदाय के लोग, उन्होंने पीट पीट करके योगेश जाटव की हत्या कर दी. मृत्यु को प्राप्त हो गया योगेश जाटव. क्या एक दिन भी आपने टीएमसी के नेताओं को सुना कि वो आंसू बहा रहे हैं कि जो हुआ योगेश जाटव के साथ अनुचित हुआ? क्या एक दिन भी राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड इन इंडिया?
इन राजस्थान डेमोक्रेसी देयर इज नो प्लेस फॉर दलित्स। एक दिन भी राहुल गांधी ने कहा, एक दिन भी राहुल गांधी ने कोई ट्वीट योगेश जाटव पर नहीं किया, क्योंकि योगेश जाटव की यह गलती थी कि वो राजस्थान का दलित था, वो राजस्थान का निवासी था और राजस्थान में कांग्रेस का शासन है। बंधुगढ़, झारखंड में भी उन्हीं की सरकार है। झारखंड में सितंबर के महीने में दलित लड़की के साथ गैंगरेप होता है, 16 वर्ष की हमारी छोटी सी बहन, उसके साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध होता है। वह भी दलित थी, मगर किसी ने भी उसके मानव अधिकार की चिंता नहीं की। आज भी जो परपिट्रेटर्स हैं वो खुले घूम रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेस शासित राज्य है। बंधुगण, 21% दलितों के खिलाफ जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, 21% की वृद्धि हुई है कांग्रेस के शासन में राजस्थान में। यह एनएचआरसी की रिपोर्ट है। उसके बावजूद आज कांग्रेस टस से मस नहीं हो रही है अपने राज्यों में जो अत्याचार हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।